हेलो स्टूडेंट। आज आपके सामने जो वीडियो है वो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हाई स्कूल या किसी भी एग्जाम में मैथ्स अगर लगाते हैं तो उनको मैथ्स लगाने में कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी सूत्र की जरूरत पड़ती है। और इन सूत्रों को कैसे आपको याद करना है, कैसे आपको बनाना है और कैसे यूज करना है, आखिर आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि ये वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का आयतन, आयत का संपूर्ण पृष्ठीय, आयत का वक्र पृष्ठीय, ये क्या होता है? पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय, आयतन, क्षेत्रफल नहीं समझ में आता। आखिर ये शब्द जो यूज होते हैं किस लिए यूज होते हैं, ये कहाँ समझे कि हम क्षेत्रफल लगेगा कि आयतन लगेगा, ये चीजें आपको नहीं समझ में आती तो आज समझ में आएगा। पक्का वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा जरूर। हमें पता है कि आज समझ में आ जाएगा क्योंकि आपको आज आपकी मैंने जो है आपकी रग पकड़ ली है और इसको आपको कैसे समझना है। यहाँ पर मैंने ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी सूत्र बनाया। जो हाई स्कूल का एग्जाम अभी है हाल ही में, तो उनके एग्जाम में इन सूत्रों का बहुत ही अच्छी तरीके से यूजेज होगा और कैसे किस तरीके से यूजेज करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे, पूरा कंप्लीट बताएंगे। पहले हम चर्चा करते हैं आपको इसमें से कौन कौन से ये फिगर बने हुए हैं, आप अच्छी तरीके से पहले इनके बारे में समझ लें। आखिर ये कौन कौन से फिगर हैं इनको हम अच्छी तरीके से पहले जान लें, ठीक है। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे फिगर दिख रहे होंगे इधर, तो आप देख लीजिए, फिगर आपके सामने है, ठीक है। तो पहला फिगर दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है इस फिगर का नाम है वृत्त। क्या नाम है इसका? वृत्त। अब इस तरीके से जब तक है ये वृत्त बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जब है तो वृत्त बोला जाएगा, मतलब एक घिरी हुई आकृति जो इस तरीके से गोलाकार, वो वृत्त होता है। परंतु अगर ये जो है चारों तरफ से घिरी हो तो ये होता है गोला। ये क्या होता है? गोला। मतलब आपने समझ समझ लिए कि ये क्या है आपका? ये गोला है। ये क्या है असलियत में? गोला है। मतलब अब वृत्त और गोला में आप फर्क समझिए। वृत्त का मतलब होता है किसी एक 2D प्लेस पर आप ऐसे एक बंद आकृति घेर दें इसे, गोला का, तो वो वृत्त हो जाएगा। लेकिन जो गोला होता है ना, गोला वो चारों तरफ से वैसे गोल होता है। जैसे कि आप देखे होंगे, गेंद देखे है ना, गेंद गेंद क्या होती है? चारों तरफ से गोलाकार होती है, बीच में खोखली होती है। तो आप उस तरीके से समझिए, या तो खोखली हो तो खोखला गोला, और खोखली नहीं है तो गोला। मतलब वो चारों तरफ से ऐसे गोल हो, ये होता है गोला। अब वृत्त जो होता है एक कोई सतह पर ऐसे खींच दिया जाए गोला, तो वो होता है आपका वृत्त। तो वृत्त को आप समझ गए, ये आपका हो गया गोला। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका गोला। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बेलन आकार जैसा। यहाँ पर देखिए, इसमें जो ऊपर साइड है इतना, ये ऊपर साइड जो दिख रहा होगा ये आपका है। इसी तरीके से आपका दोनों साइड इसमें होता है, इसी तरीके से इसमें आपका दोनों साइड होता है, मतलब इधर भी होता है। तो ये आपका हो जाता है बेलन। मतलब क्या हो जाता है? ये बेलन। बेलन के आकार का आप कुछ भी समझ सकते हैं, पाइप वगैरह, ये बेलन हो गया। और सेम इसी तरीके से इसमें भी नीचे आपका एक वृत्त होता है, वृत्ताकार की तरह। तो ये आपका ऊपर जो ये टोपी की तरह ऐसा बना हुआ है, तो ये होता है आपका शंकु। क्या होता है ये आपका? शंकु। क्या होता है ये? शंकु। शंकु शंकु कुछ भी समझिए। और यहाँ पर ये आपका वर्ग है। ये क्या है? वर्ग। वर्ग जो होता है उसकी भुजा एकदम बराबर, जितनी आपका यहाँ पर दिख रही है उतनी आपको वहां पर भी होगी। मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ग है। क्या हमारा है? ये वर्ग है। तो वर्ग को आप समझ लिए। उसके बाद हम देखते हैं इसी तरीके से है, चार भुजा, चार कोने, चार कोण इसमें भी है। बट ये क्या है आपका? ये एक आपका है आयत। ये क्या है आपका? ये आयत है, ठीक है। ये आपका आयत है, इसको हम आयत लिख देते हैं। पहले तो हम चित्र समझ लें अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें चित्र ही ज्यादा समझना है। ये आपका क्या हो गया? आयत। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसी वर्ग से बना हुआ, मतलब वर्ग क्या होता है? एक आप समतल जगह पर आप ऐसे खींच देंगे एरिया, तो वो हो जाएगा क्या? वर्ग। बट आपका वही वर्ग ऐसे चिपका के लगा, जैसे आप डिब्बा देखे होंगे ना, एक वर्ग इधर लगा दो, एक वर्ग इधर लगा दो, एक अदर ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, एक बगल, मतलब आप सारे साइड से लगा दो, तो बन जाता है घन। वो क्या बन जाता है? घन। मतलब जो घन होता है और जो घनाभ होता है, ये दोनों एक ही तरीके के होते हैं। बस इसमें क्या होता है? इसमें आपका ये आयत को लेकर चलता है, ये आयत को लेकर चलता है, ये वर्ग को लेकर चलता है। मतलब इसमें आयत वाली चीजें होंगी, इसमें वर्ग वाली चीज। इसमें आपका एक साइड दो साइड आपका डिफरेंस रहेगा, मतलब इसमें आपका लंबाई चौड़ाई अलग अलग रहेगी, परंतु इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीजें अलग अलग रहेंगी।
इसमें तो आपका चेंजेज रहेगा। तो वर्ग और आयत के सहारे से हम घन और घनाभ को भी समझ लीजिए। इतने सबका सूत्र हम बताएंगे और एकदम कंप्लीटली आज समझ के जाइएगा और इसकी परिभाषा को भी समझाएंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीजें बताने चल रहे हैं। और ये यही हम चाहते हैं कि आपको बेसिक चीजें समझ में आए। कोई भी नहीं समझाता है, बट हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। तो समझिएगा, कोशिश करिएगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ आपके लिए लिखा गया है, इसको आप पहले समझिए। लिखा क्या गया है, अब देखिए। लिखा गया है सबसे पहले क्षेत्रफल। आखिर ये क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब आप समझ सकते हैं, तो ये क्या होता है, एक बंद बहुभुज के अंदर घिरा हुआ स्थान है। ये जो होता है क्षेत्रफल जो होता है, एक बहुभुज के अंदर घिरा हुआ स्थान, मतलब कोई आप घेर दें एक 2D स्थान पर, मतलब किसी सी सतह पृष्ठ पर आप कोई एक बहुभुज द्वारा घेर देते हैं, तो जो होता है, जो एरिया होता है, वो हमारा क्षेत्रफल होता है। मतलब कोई भुजा की माप नहीं, एक भुजा हो, दो भुजा हो, 10 भुजा हो, कितनी भुजा हो, हमें क्षेत्रफल का मतलब यही होता है कि कोई भी डिजाइन से हम घेर दें और बीच का जो जितना होता है उसे हम क्षेत्रफल बोल देते हैं। मतलब समझ गए? आपको ये किसी न किसी सतह पर घेरा जाएगा, मतलब आप या तो इसको जमीन पर ऐसे घेर देंगे तो जो हमारा बनेगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा। आप किसी कागज पर ऐसे घेर देंगे तो वो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयतन और क्षेत्रफल में भी अंतर हो जाएगा। और एक केवल किसी आकृति द्वारा घेरी गई जगह की मात्रा उसका क्षेत्रफल कहलाती है। घेरी गई मात्रा क्षेत्रफल कहलाती है, तो अपने बता ही दिया। क्षेत्रफल की गणना किसी आकृति की लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुणा करके की जाती है। यानी अगर आप देखेंगे तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा कर दें तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आकृति या आकृति के अंदर कितनी वर्ग इकाइयां फिट होंगी। मतलब आप कितने वर्ग, आपका ये वर्ग है, इसमें आप कितना फिट कर सकते हैं, कितना आप इसमें वर्ग फिट कर सकते हैं। जितने वर्ग फिट होंगे आपका उसी हिसाब से क्षेत्रफल मापने का तरीका किसी आकृति द्वारा कवर की गई सतह से समझे कितना वो कवर कर रहा है। मतलब आप एक डिब्बा लिए, ऊपर से आप इसमें पन्नी से लिपटा रहे हैं, तो ये ऊपर का एरिया हो जाएगा वो पूरा का पूरा एक क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल आप समझ गए। एक पृष्ठ होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ, किसी भी पृष्ठ को जिसको हम टच कर रहे हैं और एक ही एरिया उसका हम टच कर पा रहे हैं। मतलब आप समझिए, जैसे आप मेरा गाल टच कर रहे हैं तो आप एक ही एरिया इसको टच कर पा रहे हैं। तो ये इतना हो गया क्षेत्रफल इसका, ये इतना सब क्या हो गया, क्षेत्रफल। ठीक है। अगर आप इस तरीके से इधर से टच करते तो इधर साइड का ये क्षेत्रफल हो गया। तो आप ये क्षेत्रफल को टच कर रहे हैं और जितना एरिया आपके उससे जुड़ा हुआ टच हो रहा है वो आपको उस साइड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? आयतन को भी हम बताएंगे। अब मैंने बोला ना कि आपका मान लीजिए, मैंने बोला कि हथेली है, हथेली को जो इतना साइड आपको दिख रहा है सब क्षेत्रफल है। ये सब क्या है, क्षेत्रफल, मतलब कोई पृष्ठ चीज होता है क्षेत्रफल। तो इसे आयतन समझाते हैं। आयतन क्या है? आयतन किसी वस्तु में रहने वाले त्रियामीय स्थान की मात्रा को मापता है। ये जो होता है आपका, ये 2D होता है, ये आपका 2D होता है और आपका ये 3D होता है। मतलब ये 2 डायमेंशन होता है, ये 3 डायमेंशन का होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों तीनों होता है। यह एक बॉक्स को छोटे क्यूब्स में भरने की गणना, जैसा आपके क्यूब्स कितने अंदर फिट होंगे, इसमें वर्ग कितने फिट होंगे, इसमें वर्ग कितने फिट होंगे और इसमें क्यूब्स यानी घन कितने फिट होंगे। किसी ठोस वस्तु के लिए ऐसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जाता है जो इसे वस्तु का आयतन कहा जाता है। इसके अलावा यदि वस्तु खोखली है तो आंतरिक भाग खाली है, इसमें हवा किस तरल पदार्थ से भरा जा सकता है, इस मामले में उस पदार्थ की मात्रा आंतरिक भाग को भर सकती है, कंटेनर की क्षमता देगी। मतलब आप समझ सकते हैं, जो खोखला स्थान है और उसमें क्या भर रहे हैं, जो चीजें भरने में आएंगी वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी में आएंगी, तो वही आपका आयतन होगा। आयतन का मतलब अंदर अंदर, आयतन का मतलब आप अंदर अंदर समझ सकते हैं, अंदर अंदर जितना भी चीजें बन जाए वो आयतन होता है। और उसको आयतन को आप एक ही तल पर मत लीजिएगा, उसको लंबाई में भी लीजिए, ऊंचाई में भी लीजिए, चौड़ाई में भी लीजिए। तीनों एरिया में अगर आपको जो मिल रहा है वही हो। जैसे मेरा कमरा है ना, कमरा में आप आयतन कैसे समझेंगे? कमरे में जो हमारी जितनी भी वायु यहाँ पर भर गई है, ये आयतन के रूप में है। क्या है? आयतन के रूप में। अगर इसमें कोई गैस छोड़ दे, इसमें हमारे लिए धुआं छोड़ दें इस कमरे में, तो धुआं जो जहां तक आपका इस कमरे में बैठ जाएगा, ये पूरा का पूरा उसका आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है। क्षेत्रफल मतलब समझे, वो एक ही पृष्ठ पर होता है। मतलब अब ये दीवार जो हमारे कमरे की दीवार है ना, इस दीवार को अगर हम टच करेंगे तो ये पूरा पूरा एक दीवार का वो क्षेत्रफल होगा। एक जिधर देखेंगे वो क्षेत्रफल दिखेगा, आयतन आपको दिखने वाला नहीं। आयतन आपका अंदर अंदर पूरा का पूरा मैटर होता है। बात समझ गए ना? पूरा समझ गए। आप एक बाल्टी लिए रहेंगे तो बाल्टी में जितना पानी आ जा रहा है वो हमारा आयतन होगा। आयतन को आप समझ लीजिएगा, आज के बाद थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होनी है। अब आयतन और क्षेत्रफल में थोड़ा सा डिफरेंस एक लाइन में यहाँ पर देख लीजिए। यदि आप क्षेत्रफल को अपने लिविंग रूम में फर्श पर कालीन के रूप में सोचते हैं तो बैलूम वह स्थान होगा जो आपके लिविंग रूम में फर्श से छत तक होगा। मतलब फर्श से छत तक का जितना भी चीजें जो भी आपका इसमें भरा हुआ है वही आपका आयतन होगा। ठीक है। क्षेत्रफल जो होगा आपका केवल फर्श फर्श होगा, या तो दीवार दीवार होगा, या तो छत छत ही होगा। लेकिन आयतन पूरा पूरा यहाँ से वहां तक का आपका पूरा एरिया होगा। बात को समझिएगा।
उसके बाद हम यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं अब सूत्र की तरफ। कहाँ पर बढ़ते हैं? सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा ये आपका क्या है, हमेशा क्षेत्रफल मान के पीछे आपका सेंटीमीटर मीटर, मतलब आप या सेंटीमीटर क्यूब या तो आप मीटर क्यूब लिखेंगे। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर और इसको बोलते हैं मीटर, इसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है। अब अगर इसको स्क्वायर आप नहीं लिख सकते हैं तो इस तरीके लीजिए, इसको वर्ग सेमी लिख सकते हैं, वर्ग सेमी, वर्ग सेमी या वर्ग मी, क्या या वर्ग मी, वर्ग सेमी या वर्ग मी। वर्ग मतलब है ये स्क्वायर, तो आप इसके पीछे लगा, और इसमें आपका सेम वही काम है कि इसमें घन लगाएंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्क्वायर 2 घात, यहाँ पर 3 घात का, मतलब यहाँ पर घन में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? घन में लिखा जाएगा, या घन सेमी लिखा जाएगा, या तो घन सेमी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे आयतन के पीछे घन सेमी या सेमी का क्यूब या मी का क्यूब, इस तरीके से मुझे ना क्यूब लगना है। घन में आपका जब घन होगा तो उसमें क्यूब लगेगा, जब वर्ग आपका जब क्षेत्रफल होगा, जब क्षेत्रफल होगा तो उसमें हमारा, इसमें हमारा स्क्वायर लगेगा, इसमें हमारा क्यूब लगेगा। बात समझ सकते हैं क्या? इसमें आयतन होगा तो क्यूब, क्षेत्रफल होगा तो वर्ग, उसके यूनिट पीछे। माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की होती है, पासा घन के आकार का होता है, बाल गेंद गोले के आकार की होती है, गोल लोहे की पाइप जो होती है, बहता पानी बेलन के आकार की होती है, और कुछ गिलास शंकु छिन्नक के आकार के होते हैं, जो एक तरफ से गोलाई में छोटे और दूसरी तरफ से गोलाई में बड़े होते हैं। तो कुछ बेलन के आकार के दोनों तरफ से बाई गोलाई के होते हैं। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। अब आ जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। पहले इन बातों को समझिए कि आखिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। मतलब आप समझिए, वक्र पृष्ठ, मैंने पृष्ठीय बोला, पृष्ठ का मतलब वो किसी जगह को जो उसको हम टच कर पाए, और जहां जहां तक हम आंख से देख रहे हैं और उसको टच कर पा रहे हैं, वो छूने में आ जाए, टच करने में आ जाए, तो वो आपका पृष्ठीय हो, पृष्ठ होगा। और कुल पृष्ठीय का मतलब पूरी वस्तु को चारों तरफ से, कुल कुल पृष्ठीय बोला जाए तो पूरी वस्तु को चारों छवों तरफ से जितने एरिया है सभी तरफ से आपका वो जो मापा जाएगा वो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय मापा जाएगा। और पृष्ठीय पूछा जा रहा है तो जहां जहां पर वो पृष्ठ होगा केवल वहीं पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब आप एक कटोरा लिए हुए तो कटोरा की बाहरी बाहरी आप पेंट कर दिए, तो जो पेंट किए हैं वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इधर साइड आप पेंट नहीं किए हैं इसलिए ये नहीं। अगर ये पूरा का पूरा अगर ये बंद होता, जैसे हमारा कोई फुटबॉल है और फुटबॉल को हम पेंट कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ हमने इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दिया, मतलब पूरी तरीके से इसको हम, तो संपूर्ण का मतलब पूरा हो जाए, पृष्ठीय केवल पृष्ठीय का है तो उसका पृष्ठीय कोई एरिया, एक आध एरिया छूटा हुआ है। तो इस तरीके से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पर जब हम बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम इसमें ऊपरी सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बोल दिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमें ऊपरी सतह के साथ साथ ऊपरी और निचले वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ ये निकल जाता है और संपूर्ण पृष्ठ ये निकल जाता है। मतलब समझ गए, आपका ये बेलन है, आप दिमाग लगाइए, ये आपका बेलन है, बेलन में आपका इधर गोला होता है, इधर क्या होता है, गोला होता है। मतलब अब इधर जब हम ये निकाले, केवल ये निकाल रहे हैं, तो हम इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। लेकिन अगर ये जो बेलन है जो इधर गोला हुआ है इधर, इसका भी निकाल ले तो इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम संपूर्ण पृष्ठीय सब कुछ समझ, क्षेत्रफल समझ लिए, आयतन समझ लिए, संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ समझ लिए। आप सीधा चलते हैं अपने पॉइंट पर, अपने सूत्र पर, जो कि कोई नहीं बताया होगा इस तरीके से कि पूरा डिटेल बताने के बाद सूत्र बताया होगा। बहुत सारे लोग सूत्र बताए होंगे बट आपको ये पूरा का पूरा चीजें नहीं बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले घन है, क्या है तो घन हम समझते हैं। घन कैसे होता है, वर्ग से। वर्ग में आप दिमाग डालिए क्या होता है, ए होता है, ये ए भुजा है, और ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सभी ए होंगे। और एक घन बनाने की, घन के सहारे से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं इसका घना, घन, सॉरी वर्ग के सहारे से ये इसको हम बनाते हैं क्या, एक हम क्या बना दिया इसका, इसको हमने बना दिया एक घन। क्या बना दिया इसको हम, घन। घन का मतलब ये वर्ग से बना हुआ है, इसका मतलब वर्ग वाली चीजें होंगी। और जब हमारा घनाभ आएगा तो हमारा वो आयत से बनेगी, किससे बनेगी, आयत से। तो आयत से कुछ इस तरीके से बन सकती है, इस तरीके से। ठीक है, ये आयत, आयत इस तरीके से हो, आयत के सहारे से हमारा घनाभ बनेगा। तो अब इन सब का सूत्र देख लीजिए। विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट 3a। अंडर रूट 3 मतलब समझ सकते हैं कि आप जब इसमें करेंगे तो तीन साइड से हमारा इस तरीके से बनेगा। हमारा ये विकर्ण होता है बीच का, तो बीच का साइड जो होगा हमारा इसमें तीनों साइड से होगा, इसलिए अंडर रूट 3a, तीन भुजाओं के बीच में होगा, इसलिए 3a होगा। ये विकर्ण हमारा 3a होगा। अंडर रूट 3a जहां पर यूज हो रहा है, एक मतलब हमेशा भुजा से मतलब रखना, किससे मतलब रखना, भुजा से मतलब रखना, जहां कहीं पर भी है। ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना। और एक बात,
ये भुजा से मतलब हो गया, तो समझ लिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन को अगर बाहर बाहर देख रहे हैं, आप बाहर बाहर की ओर देख रहे हैं ना, तो क्या होगा, वो 4a होगा, क्योंकि चार तरफ से ही हम इसका इस साइड खुला होगा, तो हमारा जो वक्र पृष्ठ होगा केवल चारों ही तरफ माना जाएगा, तो हमारा 4a होगा। और जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ आएगा छह तरफ, मतलब इस कमरे को आप समझ रहे हैं ना, इस कमरे में अगर हम चारों तरफ दीवार दीवार करेंगे तो चार ही साइड होगा, तो 4a² होगा, क्योंकि आप एक वर्ग में देखते हैं, एक वर्ग जो होता है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², और इसमें हम चारों साइड से करेंगे तो 4a² हो जाएगा, क्योंकि चार दीवार लगी, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार। तो और ये एक दीवार क्या होती है, एक वर्ग की होती है, मतलब समझिए एक वर्ग होती है, आयत होती है बट वर्ग समझ के जाए। इसी तरीके से इसमें छत और साइड से होंगे, ऊपर नीचे भी लेंगे तो छह साइड हो जाएगी, और छह साइड तुम्हारा, मतलब अगर हमारा वक्र पिच पूछा जाए तो केवल चारों साइड के हैं, ऊपर नीचे की बात ही नहीं की गई है, तो इसका मतलब वो हमारा हो गया 4a², और अगर हमारा ऊपर नीचे भी उसमें ऐड हो गया तो 6a²। और इस तरीके से अब हम घन का आयतन निकालेंगे, तो आयतन मतलब अंदर 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 क्या होगा, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई, मान लीजिए जितने भी चीजें इसमें भरी हो वो हमारा आयतन हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ए होगा, सभी चीजें इसमें होंगी, ए लंबाई हो गई, ए चौड़ाई हो गई, ए ऊंचाई हो गई, और तीनों को मिला देंगे तो ए क्यूब हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ए क्यूब हो गया। अब घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ का आयतन संबंधी सूत्र, आयतन क्या इसमें आयतन नहीं है, घनाभ का संबंधी सूत्र है, घनाभ के सूत्र, घनाभ के सूत्र में क्या है, यहाँ पर भी आपका ये विकर्ण है, विकर्ण में इसमें हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी होती हैं, तो इसमें यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यल जो है अगर आप ना समझे तो यल हमारा किस लिए लग रहा है, यल हमारा आ रहा है लंबाई के लिए इसमें, और बी आ रहा है इसमें हम हमारा चौड़ाई के लिए, ठीक है, और उसके बाद आपका एच आ रहा है आपका ऊंचाई के लिए, किसके लिए, ऊंचाई के लिए, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरीके से तीन चीजें यूज हैं, तो ये हमारा सूत्र इसका हो जाएगा, यानी एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर सभी को जोड़ लेना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो ये हमारा एल बी, मतलब लंबाई चौड़ाई, फिर ऊंचाई उसी तरीके से फिर हम आपका चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई और लंबाई, सभी को आपस में गुणा करके दो से हम क्या करेंगे, उसमें बाहर गुणा कर देंगे। घनाभ का आयतन, जो हमारा घनाभ होता है उसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका होता है घनाभ का आयतन, मतलब तीनों को हम गुणा कर देंगे। आयतन क्या होता है, आयतन अंदर अंदर होता है, ठीक है। और उसमें घन घन में क्या था, घन में हमारा तीनों बराबर थे, इसलिए ए हुआ, इसलिए ए क्यूब हो गया। बेलन का आप फार्मूला निकालते हैं, तो बेलन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, अगर इसको देखेंगे इस तरीके से होगा, अभी बताए थे इसके पहले ही, तो इसमें अब देखेंगे तो इन सबको हम निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इधर निकाल लेंगे तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हैं तो हमारा सबसे पहले एक परिध में, इसमें क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं परिध के आकार है, परिध का आकार क्या हो जाता है 2πr, और इतना बेलन लंबा है, लंबा को लंबाई एल और एच इसमें दोनों एक ही रूप में मानी जाएंगी, तो इसमें एच हो जाएगा, 2πr एच हो गया आपका वक्र पृष्ठ। और इसको भी अगर हम ले लें, इसको भी ले लें, इस एरिया को भी ले लें, तो समझ लो कि हमारा संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ फिर तो 2πr के साथ साथ एच प्लस आर भी हो जाएगा, एच प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन देखते हैं, आयतन इसके अंदर अंदर का मटेरियल, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इतने फार्मूले ये थे, और उसके बाद आपके तीन फार्मूले, दो फार्मूले और बचते हैं। दो फार्मूले यहाँ पर गोल शंकु से संबंधी है, शंकु और अर्धगोला गोला सभी हैं। तो जैसे देखिए शंकु क्या होता है, शंकु आपका इस तरीके से होता है, यहाँ पर भी आपका इसमें भी गोला होता है, तो दिमाग लगे ये वृत्त होता है, तो वृत्त में आप समझ सकते हैं कि इसमें भी आपका क्या 2πr वगैरह सारी चीजें होंगी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपका ये जब निकालेंगे तो ये हमारा होगा एक सीधी ऊंचाई, यहाँ तक आपकी क्या होगी, सीधी ऊंचाई, और जो ये बना हुआ यही हमारी तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि एल है, क्या है, एल है। और ये जो है हमारा एच है, ये क्या है, एच है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर है, बात समझ में आई ना, ये हमारा क्या है, आर। क्योंकि आप वृत्त में देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या होता है, आर, और यहाँ पर नीचे यही बढ़ रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा है इसको आर बोलेंगे। और ये हमारा एच है, इतना ऊंच है, और ये हमारा एल है। इस तरीके से एल बराबर निकालेंगे, यानी कर्ण बराबर आर का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और अंडर रूट में इसका हम रख देंगे, ठीक है। शंकु को और पृष्ठ देखते हैं तो हमारा हो जाता है पाई पाई आर, पाई हमारा मान हो गया 22/7, आर हमारा त्रिज्या हो गई, एल हमारा तिर्यक हो जाएगा। मतलब जब कभी भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले हमें एल पता करना पड़ेगा, या तो एल निकला हो सवाल में, या तो हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय आ जाता है, तो इसमें पाई आर और उसके बाद आर प्लस एल हो जाएगा। शंकु का आयतन अलग होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 के बाद आपको क्या कर देना, पाई आर स्क्वायर है, जो हमारा बेलन में होता था बस वही होगा, बस इसमें 1/3 होगी, क्योंकि इसमें दिमाग में ही बैठा के चलोगे, शंकु में तीन लकीरें होती है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे होता है, तो समझ लेंगे कि 1/3 वाला सूत्र है थोड़ा सा।
गोले का फार्मूला, अगर हम गोले का फार्मूला समझते हैं तो ये हमारा होता है गोला, और इस गोले को यहाँ से अगर हम आधा कर देते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ जहाँ से आधा करेंगे कुछ ऐसे भी होगा, क्योंकि यहाँ से काटा जाएगा तो ये खोखला है तो इस तरीके से भी होगा। ये हमारा अर्ध गोला होगा, ये गोला होगा। लेकिन अब दोनों में देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो मान होगा वो आर होगा, त्रिज्या होगी। और पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला हमारा क्या होगा, पूरा पूरा डी होगा। क्या होगा हमारा, पूरा पूरा डी होगा। डी का मतलब समझ सकते हैं, डी का मतलब व्यास। यहाँ पर डी जो मतलब रखेगा वो व्यास से मतलब रखेगा, और आर जो मतलब रखेगा वो त्रिज्या से। किससे, त्रिज्या से। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो गोले को वक्र पृष्ठ, अगर आप गोले का निकाल लेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, अर्ध गोले का होगा तो आधा कर देंगे, मतलब उसका बटा 2 कर देंगे, अर्ध गोले निकाल। जैसे गोले को वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर है, तो अर्ध गोले का क्या हो जाएगा, 2 पाई r। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 2 पाई r। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो आप अर्ध गोले का आयतन कर देंगे 2/3, क्योंकि इसी का 4 का आधा हम 2 कर देंगे। ये हो गया। बस बच रहा है एक आपका यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब यहाँ पर देखिए, ये पृष्ठ, ये पूरक पृष्ठ था, तो हमारा यहाँ पर 2 पाई r हो गया। एक यहाँ पर भी है 1 पाई r, तो यहाँ पर है तो आप 3 पाई r कर दीजिए, तो 3 पाई r स्क्वायर ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का। तो इस तरीके से इतने फार्मूले इसमें थे, और हमने सारे टाइप के फार्मूले को हमने इसमें समाहित किया। और याद कर लीजिए, बना लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सवाल लगाइए, ना समझ में फिर कमेंट कीजिए, फिर इस पर हम वीडियो अच्छी से समझाएंगे। फिर एक ही सूत्र का बताएंगे जिस सूत्र को आप बनाना नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी मेरा सेकंड चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन है, मास्टरी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। और फेसबुक चैनल को, फेसबुक पेज को भी सपोर्ट करिए, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करिए। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। तो बारीकी चीजें बताते हैं तब भी कोई नहीं कर पा रहा है, हम क्या करें बताएं। ठीक है, कमेंट यार जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। देखते हैं कितने लोग का ये रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पर, और उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। ओके, तो जरूर आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम आ चुका है।